Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Cell Structure and Microorganism. In that chapter today we have to study about the useful microorganism. तो आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूजफुल होते हैं। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मफुल नहीं होते। हमें पता है कि सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिसीजेस, कुछ और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जिससे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरह के डिसीज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमें यूजफुल भी होते हैं। तो इस यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड डोंट स्किप द वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से है, इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। क्या करना है, यू हैव टू टेक द 2 अर्दन पॉट्स ऑफ सेम साइज। दो क्या करना है, आपको मिट्टी के बर्तन लेने हैं इस तरह से और यू हैव टू हाफ फिल दिस पॉट्स विथ अ सॉइल। तो उसमें अंदर क्या करना है, इसे आधा पानी से भरना है, सॉइल से भरना है। यू हैव टू एक्ट इन द सॉइल। देन मार्क दिस एज अ पॉट ए एंड बी। इसे ए और बी, ए पॉट ऐसे मार्किंग करना है। तो इन फर्स्ट पॉट यू हैव टू ऐड, दैट इज द ए पॉट, यू हैव टू ऐड द गार्डन वेस्ट। गार्डन वेस्ट इसमें आपको डालना है, यानी कि पेड़ के पत्तियाँ जो होती है, कुछ और गार्डन के अंदर जो भी वेस्ट होता है वो सभी वेस्ट इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। देन यू हैव टू ऐड द फ्रूट पील्स, देन वेजिटेबल स्टाल्क और द रिमेन्स ऑफ वेजिटेबल। हमारे घर के अंदर जो भी वेजिटेबल्स जो है उसका बचा हुआ हिस्सा है उसको बारीक करना है और इस मिट्टी के अंदर मिक्स करना है। और पेपर स्क्रैप, ये सभी चीज़ें मिट्टी के अंदर मिक्स करके उसमें डालना है और थोड़ा पानी भी डालना है। और दूसरा जो है बी, इस सॉइल के अंदर हमें डालना है पीसेस ऑफ ग्लास, कांच के छोटे छोटे टुकड़े डालना है। देन यू हैव टू ऐड द मेटल स्क्रैप, जो हमारे घर के अंदर मेटल से लोहे की चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो चीज़ें इसके अंदर डालना है। देन प्लास्टिक बैग्स एटसेट्रा। तो ये चीज़ें इस मिट्टी के अंदर मिक्स करना है। देन यू हैव टू कीप बोथ द पॉट एट द सेम प्लेस इन द गार्डन और एनी ओपन प्लेस इन आवर हाउस एंड रिमेन्स these 2 pots as it is for 3 to 4 weeks, यानी कि 3 से 4 हफ्ते तक इन पॉट को वैसे ही रखना है। तो 3 से 4 हफ्ते के बाद इसे आपको ऑब्जर्व करना है। तो ए और बी पॉट के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। यू कैन सी द गार्बेज इन द बी पॉट रिमेन्स अनचेंज व्हाइल द गार्बेज इन पॉट ए इज डिसअपियर। तो पॉट ए के अंदर जो भी हमने कचरा डाला था वो 4 हफ्तों के बाद क्या होगा है, नष्ट हो गया है, वो डिसअपियर होगा, वो हमें नहीं दिखाई देगा। लेकिन बी के अंदर आपको ग्लास के टुकड़े वैसे के वैसे दिखाई देंगे, मेटल स्क्रैप जो वैसे के वैसे दिखाई देगा, प्लास्टिक कैरी बैग वैसे ही दिखाई देंगे। यानी कि देयर इज नो चेंज इन द गार्बेज इन पॉट बी एंड यू सी द चेंज इन द गार्बेज इन पॉट ई ये एंड ऑल द मटेरियल्स दैट वी हैड ऑलरेडी ऐड इन इट बिफोर 4 weeks दैट आर टोटली disappears and it get decomposed. तो where did the garbage in pot A disappear and why? तो ये जो गार्बेज जो हमने डाला था, गार्डन वेस्ट, फ्रूट के जो छिलके थे, वेजिटेबल्स के छिलके थे, वो कहाँ गए, where did this go? Then reason for that is एंड वी हैड ऐड सम डंक इन, उसके अंदर हमें थोड़ा सा गोबर भी डालना है। तो माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन डंक एंड सॉइल and these microbes decompose the garbage to obtain the food material। तो मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वैसे ही जो हमारा गोबर है उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इस जो हमने मटेरियल डाला है ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो इस ऑर्गेनिक वेस्ट से वो अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड मटेरियल दे डिकम्पोज द गार्बेज। तो उस प्रोसेस में वो गार्बेज का डिकम्पोजिशन करते हैं, विघटन करते हैं। एज अ रिजल्ट गार्बेज इज सून कन्वर्ट इनटू द मैन्योर ऑफ बेस्ट क्वालिटी एंड
इन दिस वे और सराउंडिंग आर केप्ट क्लीन। तो इस गार्बेज को क्या करते हैं, इसका कन्वर्शन मैन्योर में करते हैं, खाद में करते हैं, और जिसकी वजह से गार्बेज भी नष्ट होता है और हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहता है। लेकिन ये जो गार्बेज है, दीज आर द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन नहीं करते, देयरफॉर इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। इसी तरह एज इन केस ऑफ गार्बेज, गार्बेज का जैसा डिकम्पोजिशन हम करते हैं, सीवेज का भी डिकम्पोजिशन हम करते हैं। सीवेज वाटर जो होता है हमारे घरों से जो पानी निकल के आता है, दैट इज द सीवेज वाटर, एंड दिस सीवेज वाटर एज इन केस ऑफ गार्बेज फॉर द प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, 2 microorganisms are mixed into the sewage, and so that it helps in the quick decomposition of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द सीवेज। तो सीवेज वाटर के अंदर जो सांड पानी होता है उसके अंदर जो भी कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, जिसकी वजह से सीवेज वाटर जो है इसका भी क्या होता है, प्रॉपर डिस्पोजल यहाँ पे होता है। व्हाई शुड ड्राई एंड वेट वेस्ट बी कलेक्टेड सेपरेटली। हमें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग जमा करना पड़ता है, 2 अलग डस्टबिन में हम सूखा कचरा अलग डालते हैं, गीला कचरा, क्योंकि जो वेट गार्बेज होता है, वेट गार्बेज जैसे कि पॉट ए में डाला, दिस वेट गार्बेज इज बायोडिग्रेडेबल, जिसका डिकम्पोजिशन होता है और जिससे हम खाद बना सकते हैं। और वेट गार्बेज जो है इसका रिसाइकलिंग किया जाता है, देयरफॉर दे आर सेंट टू बी द रिसाइकलिंग प्लांट, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, उसका मैन्योर नहीं होता है वो, तो उसकी वजह से उनको अलग हम कलेक्ट करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ द पी प्लांट, देन गार्डन पी प्लांट, देन बीन एंड फेन्यूग्रीक, मेथी का जो पौधा होता है उसको हमने ज़मीन से उखाड़ना है और उसके जो रूट्स है उसको देखना है। तो ये नहीं मिला आपको तो बीन जो है, बी जो है वो, या चने का पेड़ जो है उसको आपको उखाड़ना है, पौधा उखाड़ना है और उस पौधे के रूट्स के ऊपर देखना है, उसको ऊपर आपको गांठें दिखाई देंगे, दीज आर कॉल्ड एज नोड्यूल्स। तो उन गांठों को क्या कहते हैं, नोड्यूल्स कहते हैं। तो इन नोड्यूल्स का क्या काम होता है बच्चों, what could be the function of the nodules on the roots of this plant? सभी प्लांट्स के ऊपर रूट्स नहीं होते, लेकिन जिस प्लांट्स के बीज के हम पल्सेस बनाते हैं, इनकी दाल बनाते हैं, तो उन सभी प्लांट्स के रूट्स के ऊपर नोड्यूल्स होते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ दिस प्लांट? उन रूट्स के ऊपर नोड्यूल्स का क्या काम होता है? वी हैव ऑलरेडी लर्न, हमने इसके बारे में पढ़ा है कि देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, और दोज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, दे आर कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। तो 2 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल के अंदर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे कहते हैं एज़ोटोबैक्टर, और हमारे नोड्यूल्स के ऊपर यानी कि रूट्स के ऊपर जो गांठें होती है उसे नोड्यूल्स कहा जाता है। तो नोड्यूल्स के ऊपर, नोड्यूल्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे कहते हैं राइजोबियम। तो ये जो एज़ोटोबैक्टर और राइजोबियम है ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इनका कन्वर्शन ये करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन कंपाउंड्स में कहते हैं। और ये कंपाउंड जो है वो फिर प्लांट्स उसे एब्सॉर्ब करता है, और नाइट्रोजन इस स्वरूप में उनके प्लांट्स के अंदर जाने के बाद प्लांट्स जो है वो प्रोटीन्स तैयार करता है। एंड देयरफॉर दिस नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर मिक्स्ड इन द सॉइल एंड विच हेल्प टू एनरिच द सॉइल, विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, एंड देयर बाय इट ऑल्सो इंक्रीजेस द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द पल्सेस इन द सॉइल। और इस नाइट्रोजन कंपाउंड्स की वजह से हमारे पल्सेस के अंदर जो है प्रोटीन्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं। देयरफॉर दिस एज़ोटोबैक्टर एंड राइजोबियम आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द एनरिचमेंट ऑफ सॉइल, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी जो है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है और उसमें हम अलग अलग तरह के खाद जो है क्रॉप जो है वो ले सकते हैं।
देन नेक्स्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनका यूज होता है। तो पहले देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट हियर इज वन क्वेश्चन, आपने कभी योगर्ट देखा है? तो आपके घर के अंदर योगर्ट जो है वो मिल्क से बनाया जाता है, यानी कि दूध से दही बनाया जाता है। योगर्ट यानी दही, तो दूध से दही जो है वो कैसे बनाया जाता है? व्हाट डज योर मदर डू टू मेक योगर्ट फ्रॉम मिल्क? आपकी मदर जो है वो मिल्क से दही बनाती है। तो मिल्क से दही बनाते वक्त आपकी मदर क्या करती है? यू नो दैट योर मदर ऐड द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बटर मिल्क or yogurt in the lukewarm water. If the few drops of buttermilk or that yogurt are mixed in the lukewarm water, lukewarm milk, and if this milk are kept for 8 to 10 hours at the room temperature, the microorganisms present in the buttermilk, they grows very rapidly and very quickly, their number increases and the milk get converts into the yogurt. क्योंकि योगर्ट और बटर मिल्क है उसके अंदर बैक्टीरिया होती है जिसे लैक्टोबैसिली कहा जाता है, और ये लैक्टोबैसिली जब हम मिल्क के अंदर डालते हैं तो मिल्क जो है उसमें जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उस कार्बन कंपाउंड्स का कन्वर्शन दूसरे कंपाउंड्स में किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा दूध जो है वो गाढ़ा होता है और उसके बाद उसमें ऑर्गेनिक एसिड भी तैयार होता है जिसे योगर्ट कहा जाता है। इस तरह से दूध का कन्वर्शन, मिल्क का कन्वर्शन योगर्ट में होता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू द योगर्ट बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स thus यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर मिल्क, बटर, चीज, पनीर, योगर्ट। तो ये जो मिल्क प्रोडक्ट है इसको बनाने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है? यही फर्मेंटेशन प्रोसेस है, यानी कि दूध का कन्वर्शन जो है दही में होता है, तो इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंटेशन क्या है? द केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन, ऑफ the one type of carbon compound into the another type of carbon compound by action of microorganism is called as फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक कार्बन कंपाउंड्स का कन्वर्शन दूसरे कार्बन कंपाउंड में करते हैं, तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन द हीट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर रिलीज। फर्मेंटेशन प्रोसेस में हीट भी प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है और भी गैसेस तैयार होते हैं। एंड दिस गैसेस कैन राइजेस, और ये जो गैसेस है दिस कैन कॉजेज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। जब हम दूध के अंदर बटर मिल्क डालते हैं तो दूसरे दिन देखिए उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो और भी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द इडली बैटर एंड द ब्रेड डो, इट कैन इंक्रीज इट्स वॉल्यूम बिकॉज ऑफ दिस फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस की वजह से उनका वॉल्यूम बढ़ता है। ब्रेड और स्पॉन्जी और पफी होता है, नरम होता है और फूल जाता है, क्योंकि उसमें जब प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन की तो उसे हम क्या करते हैं? बेक करते हैं। तो बेकिंग करने के बाद भूनने के वजह से उसमें जो गैस हो वो गैस बाहर निकलती है। जैसे गैस बाहर निकलती है वैसे वैसे डो फूलता है। इडली बैटर इज ऑल्सो राइजेस, तो इडली भी जो है वो फूलती है, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस की। और फर्मेंटेशन से कौन कौन से यूजेस है? द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, जैसे हमने देखा है योगर्ट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट तैयार करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द अल्कोहल फ्रॉम द ग्रेन्स एंड फ्रूट्स। जो हमारे ग्रेन्स है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, उससे अल्कोहल तैयार करने के लिए और फ्रूट से भी अल्कोहल तैयार करने के लिए फर्मेंटेशन की प्रोसेस तैयार की जाती है। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, देन देयर इज ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड। देन इस एसिड्स को तैयार करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। आगे समझ में। देन व्हाई इज द योगर्ट इज मिक्सड इन द, यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाई इज द योगर्ट इज मिक्सड इन द बैटर
of रवा idli while making the रवा idli देन भटूरे एंड नान, भटूरे नान और इडली जो आपने देखी है तो वो तैयार करते हैं, उसके अंदर थोड़ा दही मिक्स किया जाता है। तो दही क्यों मिक्स किया जाता है? दही मिक्स करने की वजह से दही के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बैटर के अंदर, बैटर यानी उसका जो सार होता है, जो फ्लोर होता है बनाने के लिए, जब हम क्या करते हैं, कोई भी आप सब समझो इडली लेते तो इडली बनाने के लिए हम चावल और कुछ दालें जो है उसका फ्लोर बनाते हैं और उस फ्लोर के अंदर पानी डालते हैं, तो वो हुआ है बैटर। तो उस बैटर के अंदर हम दही मिक्स करते हैं और दही मिक्स करने की वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है और फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, और जिस फर्मेंटेशन की प्रोसेस की वजह से हमारे भटूरे, नान और जो इडली जो है वो स्पॉन्जी और पफी बनती है, फूलती है। आ गया समझ में? अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू द प्रिपरेशन लाइक योगर्ट, इडली, डोसा आर इजी टू डाइजेस्ट। जो डाइजेशन करने के लिए ये जो है योगर्ट है, इडली है, ये डाइजेस्ट इजीली डाइजेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन इट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड इनटू द सिंपल कार्बन कंपाउंड एंड दिस सिंपल कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी इजी टू डाइजेस्ट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इन सभी फूड प्रोडक्ट्स में रहते हैं, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड जो इनको सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और सिंपल कार्बन कंपाउंड्स हमें डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही इजी होते हैं। आगे समझ में बच्चों? तो आज हमने पढ़ा है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये फर्स्ट पार्ट है, कल आपको सेकंड पार्ट मिलेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज क्या होता है? द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूअर एंड डिकम्पोजिशन ऑफ गार्बेज। तो गार्बेज का डिकम्पोजिशन करने के लिए इनका यूज होता है। द सेकंड, इट इज यूज्ड फॉर द some microorganism useful for the nitrogenous compounds to be produced in the soil, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्शन नाइट्रोजन कंपाउंड में करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजफुल होता है, जिसमें एजोटोबैक्टर है, एजोबियम है। और थर्ड जो है, इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है और फर्मेंटेशन की प्रोसेस से हम मिल्क के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, योगर्ट है, पनीर है, बटर है, मिल्क है, और भी हम इडली, डोसा बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस से, और साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनाते हैं। ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन you must share this video. Thank you.